आज हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल एडेप्टिव लीनियर न्यूरॉन्स, जिसको बोलते हैं मेडिलिन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेडिलिन। यहाँ पर हमारे पास ये इनपुट्स है, ठीक है। एंड इन दिस पर्टिकुलर लेयर्स वी कैन हैव वेरियस एडिलिन लेयर्स वर्किंग इन पैरेलल, ठीक है। तो हमारे पास बीच में जो है एडिलिन लेयर्स आएंगे और लास्ट में जो रहेगा मेडिलिन। ये मतलब ये सब ये पैरेलल एडिटिव दे मेक अप द मेडिलिन network, ठीक है। So what are the properties you can see here? We are connecting these are the inputs, ठीक है। ये इनपुट यहाँ पर ये पहले न्यूरॉन को मिलेगा और ये न्यूरॉन जो है दिस इज कनेक्टेड विद सम वेट्स विद द नेक्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट नेटवर्क, ऐसा ये कनेक्टेड रहेगा। तो दिस W1, ठीक है, इज द वेट जो भी यहाँ पे दिया है। जैसे अगर हम लिखेंगे इफ वी हैव दिस वन, ओके, सो इफ दिस इज सपोज x1 एंड यहाँ पे जैसे ये O2 O1 दिया हुआ है, तो दिस इज कनेक्टेड विद दिस वन विद अ वेट W11 में भी ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर ये 1 ये 2 से कनेक्टेड रहेगा, ये W12 से रहेगा कनेक्टेड। इस तरह से हम कनेक्शन करते हैं। देन फाइनली ये जो लास्ट आउटपुट रहेगा ये इस पर्टिकुलर वेट से V1 V2 ऐसा करते करते कनेक्टेड रहेगा एंड दिस इज द बायस एंड देन वी गेट द आउटपुट, ओके। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेडिलिन? तो मेडिलिन के अंदर क्या है, इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल एडेप्टिव लीनियर न्यूरॉन्स। सो इट कंसिस्ट ऑफ मेनी एडिलिन लेयर इन पैरेलल विद अ सिंगल आउटपुट, ठीक है। हमने पिछले बार भी देखा था एडिलिन में भी सिंगल आउटपुट रहता है, ठीक है ना। नाउ और एक चीज ये है हुज वैल्यू इज बेस्ड ऑन सर्टेन सिलेक्शन रूल्स। तो आउटपुट जो है ना वो हमको कुछ सिलेक्शन रूल्स के बेस पे मिलेगा। देन द वेट्स that are connected from adenine layer to medeline layer are fixed, positive and possesses equal values। तो जो लास्ट लेयर हमारे पास है मेडेलिन लेयर जो है ना, वो एडेलिन लेयर कैसा यहाँ पे यानी समझो कैसा है ये कि अगर मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बना लूँ तो यहाँ पर ये एक एडेलिन नेटवर्क है, ये दूसरा है, ऐसा मतलब ये कनेक्टेड रहेंगे आगे जिससे, ठीक है ना, ये पर्टिकुलर लेयर से कनेक्टेड रहेंगे। तो इसमें जो जो वेट्स एडिलिन लेयर से मेडेलिन लेयर पे जो कनेक्ट वो फिक्स रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे और सबकी वैल्यू सेम रहेगी। और जो वेट्स कनेक्ट करते हैं किसके बीच में, इनपुट और एडिलिन लेयर के बीच में जो है वो एडजस्ट करेंगे ट्रेनिंग प्रोसेस में। तो अब तक देखो जितने भी हमने न्यूरल नेटवर्क स्टडी किए मैक्यूलोपेट से लेके एडिलिन तक जो भी हमने किए, तो ये सब के सब जो है सुपरवाइज लर्निंग वाले पार्ट के अंदर आते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमारे पास कुछ हम इनपुट्स देते हैं, वो इनपुट्स ये लेयर पे जाते हैं, इससे हमको ये आउटपुट लेयर पे जाएगा, यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। हम इनिशियली वेट्स जो है रैंडमली अरेंज करते हैं, कुछ भी मतलब रैंडमली वेट्स की वैल्यू देंगे और बाद में जो इनपुट देंगे जो हमको आउटपुट मिलेगा। तो सपोज हमको आउटपुट जो मिल रहा है y मिल रहा है और हमारा हमारा हमको पता है कि टारगेट क्या आना चाहिए, ठीक है ना, हमको मिल रहा y है और हमारा टारगेट t था। तो अगर ये दोनों में डिफरेंस है तो क्या करना पड़ेगा, वेट को एडजस्ट करो अभी, ठीक है ना। तो वैसे हम बार बार वेट को एडजस्ट करते रहेंगे यहाँ तक कि y विल बिकम इक्वल टू t। एक वक्त आएगा कि y इक्वल टू t हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ट्रेनिंग कंप्लीट, हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है अलग अलग अभी तक हमने क्या देखा कि अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज की जाती है, अलग अलग फंक्शंस यूज किए जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, जो वेट एडजस्ट करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग तरीका, किसमें हैब रूल यूज किया है, परसेप्ट्रॉन में कोई अलग रूल, किसी को डेल्टा रूल, अलग अलग टाइप के रूल यूज किए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो लेयर जो 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 कनेक्शन जो वेट्स है एडिलिन से मेडेलिन तक वो फिक्स रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, सबकी इक्वल रहेगी। मगर जो वेट्स बिटवीन द इनपुट एंड द एडिलिन लेयर दे आर एडजस्टेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस, उसको एडजस्ट किया जाएगा ट्रेनिंग प्रोसेस। और दूसरी बात ये है कि जो बायस होती है एडिलिन लेयर के अंदर और मेडेलिन लेयर की जो बायस हम लोग यूज करते हैं वो सब के सब 1 रहेगी, ठीक है ना। और ट्रेनिंग प्रोसेस जैसा जैसे एडिलिन का था सेम मेडेलिन प्रोसेस का भी सेम ट्रेनिंग सिस्टम इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। नाउ इसका आर्किटेक्चर, ठीक है ना, हमने हालांकि डायग्राम तो यहाँ पे देख लिए, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम और कैन से द आर्किटेक्चर ऑफ मेडेलिन, ठीक है। तो इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, इसका आर्किटेक्चर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो व्हाट इज मेडेलिन, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो, तो सिंपल मेडेलिन कंसिस्ट ऑफ n यूनिट्स ऑफ इनपुट लेयर, ठीक है ना, उसके अंदर n इनपुट्स लेयर होते हैं और m यूनिट्स ऑफ एडिलिन लेयर एंड 1 यूनिट ऑफ मेडेलिन लेयर, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पर इनपुट लेयर पर ये हमारे पास इनपुट लेयर, यहाँ पे हम इनपुट देंगे, ठीक है, ये रेड से जो बना रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या रहेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेज पे जो रहेगा वो एडिलिन लेयर रहेगा, यहाँ पर एडिलिन लेयर रहेगा, ठीक है।
उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास एक सिंगल यूनिट जो रहेगा वो मेडिलिन लेयर का रहेगा। तो ये समझो, ये हम बोलेंगे दिस इज यू कैन से द हिडन लेयर, ठीक है ना, खैर आगे आ रहा है वो चीज। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेयर्स है। सो वी कैन हैव n नंबर ऑफ n यूनिट्स ऑफ इनपुट लेयर, m units of adenine layer, and final 1 unit of medenin layer. Then each neuron in the adenine medenin layer has bias of excitation 1. सबकी जो bias है वो 1 रहेगी, ठीक है, सबकी bias 1 है। और adenine layer is present between the input layer and the medenin layer। तो इसलिए adenine layer जो ये hidden layer, यानी क्या है कि हमारे पास ये जो पहला लेयर है वो इनपुट लेयर है, उसके बाद हमारे पास जो है एडेनिन लेयर है और यहाँ पे मेडेनिन। तो ये जो है ना ये इनपुट लेयर है, दिस इज द इनपुट लेयर। ओके, सो दिस बिकम्स द हिडन लेयर। हिडन लेयर किसको बोलते हैं? हिडन लेयर जो है ना वो डायरेक्टली इनपुट और डायरेक्टली आउटपुट से कनेक्टेड नहीं होता, वो किसी दूसरे लेयर के थ्रू कनेक्टेड रहता है। इसलिए ये यहाँ पर हमारे पास जो एडिलिन है ना वो डायरेक्टली इनपुट से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये एडिलिन जो लेयर है वो हमारा हिडन लेयर हो जाएगा ये केस में, ठीक है ना। अभी ये हिडन लेयर की वजह से क्या होता है कि ये ट्रेडिंग प्रोसेस थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। कॉम्प्लिकेट इसलिए होती है कि यहाँ पे ट्रेन होकर इसका आउटपुट जाएगा, फिर इसका आउटपुट इसको मिलेगा, तो हमारे पास अलग अलग मतलब ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। मगर इससे हमें फायदा क्या मिलता है? इट इम्प्रूव्स द कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी। ये जो कंप्यूटेशन काफी अच्छा कर देता है, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेट होता है मगर कंप्यूटेशन अच्छा हो जाता है। Then this particular process they can be effective in applications such as communication systems where adaptive equalizers and adaptive noise cancellations are required, ठीक है। तो ये इस तरह से मेडिलिन वर्क करता है। अभी इसका देखो हम ट्रेनिंग एल्गोरिथम देखेंगे, जस्ट इसका ट्रेनिंग एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो आप देखो जितने भी हमने अब तक न्यूरल नेटवर्क स्टडी की है उसके अंदर स्टेप 0 सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? हमेशा ये रहेगा इनिशियलाइज द वेट्स, द बायस एंड द लर्निंग रेट। ये पहला रहेगा, है ना। हमको सबसे पहले वेट को और बायस को, लर्निंग रेट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बाद में आगे आके चेंज होता रहेगा। तो इनिशियली कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। देन स्टेप 1 क्या है? जब स्टॉपिंग कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, है ना, जब तक स्टॉपिंग कंडीशन फॉल्स हो रहा है, जब तक इसका मतलब ट्रू नहीं हो रहा है तब तक ये हमको ये करते रहना है, ठीक है ना। सो वी हैव सम स्टॉपिंग कंडीशन, हमारे पास कुछ स्टॉपिंग कंडीशन है कि ट्रेनिंग कब तक करते रहेंगे, है ना। जैसे एक स्टूडेंट है, वो किसी टीचर के पास कोई क्लास मतलब कोई टॉपिक सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो टीचर वो बच्चे को सिखा रही है भाई व्हाट हाउ टू डू द डेरिवेटिव्स। तो एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3, 5, 6 एग्जाम्पल के बाद वो टीचर ने नोट किया कि बच्चा अभी अच्छे से कर सकता है, इसको समझ में आ गया, तो बस इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। तो वैसे हमारे पास यहाँ पे कोई स्टॉपिंग कंडीशन रहना चाहिए। स्टॉपिंग कंडीशन एक तो क्या होता है कि हम ट्रेनिंग करते रहेंगे और वेट को एडजस्ट करते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो आउटपुट, जो टारगेट है वो हमको आउटपुट मिल जाएगा, तो खलास हमारा काम हो गया, है ना। हमारे पास एक टारगेट है कि भाई ये मिलना चाहिए, हम इनपुट देते हैं, वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा आउटपुट जब मिलता है हमें एक्टिवेशन फंक्शन के साथ, तो अगर वो आउटपुट हमको जो मिलना चाहिए उसके मुताबिक मिल गया तो हमारा काम हो गया, वेट मतलब हमने बराबर एडजस्ट। अगर नहीं मिल रहा है तो अभी क्या करना पड़ेगा? वेट को एडजस्ट करो। और वेट एडजस्टमेंट कैसे अलग अलग तरीके से होता है, वो अलग अलग तरीका है उसका, ठीक है। तो पहला क्या, स्टॉपिंग कंडीशन जब तक नहीं होता तब ये करते रहो। अच्छा, दूसरा क्या है? फॉर ईच बाइपोलर ट्रेनिंग पेयर, हम लोग यहाँ पर है ना बाइपोलर यूज कर रहे हैं ट्रेनिंग, मतलब जो इनपुट है ना बाइपोलर रहेगा। हम क्या करेंगे? ये एक्टिवेट करेंगे इनपुट, पहला इनपुट लेंगे। वो इनपुट लेने के बाद हम क्या करेंगे? नेट इनपुट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जैसे मान लो ये हमारा इनपुट है, तो ये इनपुट से यहाँ पर ये इस पे इनपुट टोटल क्या आ रहा है, ये पूरा इनपुट क्या आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? इसका जो है इस पर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने के बाद आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। और ये आउटपुट जो है ये कैलकुलेट करने के बाद हम जो है आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, मेन आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द मेन आउटपुट, y इक्वल टू एफ ऑफ वाई इन, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पर क्या किया हमने, वी कैलकुलेटेड द एंटायर इनपुट, हमें क्या मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 लेयर है ना, ठीक है ना। एक तो इनपुट लेयर है, इनपुट के बाद एडिलिन लेयर, उसके बाद मेडिलिन लेयर है। तो ये आउटपुट जो हमको मेडिलिन लेयर से लास्ट में जो मिलेगा ये हमको इस तरह से मिलेगा, y इक्वल टू एफ ऑफ वाई इन, ठीक है, ये हमको मिलेगा बायस के साथ, ठीक है। तो ये जो आउटपुट है दिस इज फॉर द एडिलिन एंड नेक्स्ट इज फॉर मेडिलिन, जो मेन आउटपुट हमारा ये मिल रहा है, ठीक है ना। अब आउटपुट, मेन आउटपुट आने के बाद अभी हमको देखना है कि एरर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है 3 केसेस हो सकते हैं। 3 केसेस क्या होगा? केस 1 क्या रहेगा? टारगेट इक्वल टू वाई,
यानी जो हमको जो टारगेट हमको जो मिलना चाहिए था वही हमको आउटपुट मिल रहा है, वैसे आउटपुट मिल रहा है, मतलब अब अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर टारगेट y इज नॉट इक्वल टू, मतलब y इज नॉट इक्वल टू टारगेट, तो क्या करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि टारगेट +1 है, ठीक है ना, टारगेट हमको +1 चाहिए और वो दोनों इक्वल नहीं है, तो ये तरीका, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम वेट अपडेट करने के लिए। एक मिनट, टू टारगेट एंड टारगेट वुड शुड बी +1, तो हम लोग ये यहाँ पे यूज करेंगे, ये वैल्यू यूज करेंगे, मतलब बायस को और वेट को इस तरह से एडजस्ट करेंगे हम। सो ये दिस इज द डेल्टा। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू आई, सपोज आई जे यहाँ पे दिया हुआ है, डब्ल्यू आई जे न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आई जे ओल्ड प्लस डेल्टा डब्ल्यू आई जे, ठीक है, डब्ल्यू आई जे। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, दिस इज आवर डिफरेंस जो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर एक तो अल्फा है, अल्फा इज द लर्निंग रेट, आई एक्स इन द इज द सॉरी जेड, जेड दिया, नॉट आई एक्स, ये जेड है, ठीक है ना, मतलब वो दूसरा जो दूसरे लेयर का जो इनपुट आ रहा है वो, ठीक है, एंड दिस इज द एक्चुअल इनपुट। तो ये इस तरह से करेंगे। और तीसरा केस क्या हो सकता है, जो हमको आउटपुट चाहिए टारगेट, वो आउटपुट इक्वल टू मतलब y इज नॉट इक्वल टू टारगेट बट टारगेट इज -1, ठीक है ना। देखो, दो का टारगेट या तो आउटपुट +1 आना चाहिए या तो -1 आना चाहिए। तो अगर हमारा इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो अगर वो +1 होना चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर माइनस होना चाहिए तो देखो यहाँ पे चेंज आप देखोगे कि दिस इज द चेंज एज इफ यू कंपेयर दिस टू, ठीक है। अगर ये आप दोनों को कंपेयर करोगे, यहाँ पर देखो ये पार्ट है, ये है अल्फा इंटू 1 माइनस जेड आई एन जे, और यहाँ पर है -1 माइनस ये, तो यहाँ पे देखो ये इसकी जगह -1 हो गया, ये चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी ये +1 की जगह -1 हो गया। तो इस तरह से हम प्रोसेस को कंप्लीट करते रहेंगे, मतलब प्रोसेस करते रहेंगे, जितने हमारे पास ट्रेनिंग सेट है सब ट्रेनिंग सेट एक के बाद करते रहेंगे, और ये वेट एडजस्ट होता रहेगा। तो एक वक्त आएगा हमको स्टॉप करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द स्टॉपिंग कंडीशन यहाँ पे क्या है। देखो, स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, इफ देयर इज नो वेट चेंज। एक तो ये हो सकता है कि भाई अभी वेट चेंज हुआ ही नहीं है, वेट मतलब वेट चेंज नहीं हो रहा है, तो हम मतलब हमारा काम पूरा हो गया। या तो वेट रीचेज अ सेटिस्फैक्टरी लेवल, यानी क्या है कि हमको जो टॉलरेंस बताया, आपको याद है टॉलरेंस बताया, टॉलरेंस एक होती पार्ट, टॉलरेंस होता है। तो हमको जो वेट जो चाहिए था ना, वो टॉलरेंस के अंदर अंदर आ गया। हम चाहते हैं कि भाई जो वेट का जो टॉलरेंस हो, जो वेट का ना इतना हम सह सकते हैं कि भाई ये वेट का इतना कम ज्यादा चल जाएगा, इसके अंदर अंदर रहेगा ना डिफरेंस, तो चल जाएगा, इतना मिल गया तो भी हम रुका देंगे। या फिर तीसरा कंडीशन क्या है, इफ अ स्पेसिफाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन ऑफ वेट अपडेशन हैव बीन परफॉर्म देन स्टॉप और एल्स कंटिन्यू, है ना। हम नहीं चाहते कि इनफाइनेटली कंटिन्यू रहते रहे, तो हम क्या करेंगे भाई, उसको कुछ ट्रेनिंग सेट्स तक परफॉर्म करते रहेंगे, हुआ नहीं हुआ तो उसको उस हाल पे छोड़ देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो देखो, तीन तरह से यहाँ पे स्टॉप होगा, है ना। ये जो एल्गोरिथम तीन तरह से स्टॉप हो सकता है। नंबर एक, अभी कोई वेट चेंज नहीं हो रहा है, हमारा काम हो गया मतलब। दूसरा, वेट चेंज जो हमको मतलब जो हमको जो टी मिल रहा है, मतलब जो वाई आउटपुट मिल रहा है, और जो हमारा टारगेट है, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो हमको मिल रहा है थ्रेश होल्ड, एक पर्टिकुलर मतलब वैल्यू से कम मिल रहा है हमको, है ना। ये समझो, ये हमने एक वैल्यू लिया है, सिलेक्ट किया है, टॉलरेंस जिसको बोलते हैं टॉलरेंस, वो टॉलरेंस से कम मिल रहा है, मतलब चलेगा, इतना चल जाएगा, है ना। तो हम तब स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना, अब वेट एडजस्ट नहीं करेंगे, स्टॉप कर देंगे। या फिर हम क्या करेंगे, कुछ इटरेशन, मतलब कुछ ट्रेनिंग सेट्स हमने डिसाइड किए कि भाई 50 के बाद या 100 के बाद या 10 के बाद 20 स्टॉप कर देंगे, अभी 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 ट्रेन नहीं करना, खत्म हो गया इतना। तो ये तीन तरह से मतलब हम कर सकते हैं। ओके, सो जैसे ना कोई स्टूडेंट को पढ़ा रहे टीचर, भाई उसको उसको ट्रेन करते जा रहे हैं भाई, या तो एक होगा कि भाई बच्चा सीख गया, अच्छा अभी अभी सब कर सकता है, या फिर चलो गलतियां कर रहा है मगर कम गलती, इतनी ज्यादा चल जाएगा, और एक ये सीख ही नहीं रहा है, मतलब उसका तो उसके बस इतना करके बस करो, अभी उसको हाल पे छोड़ दो, वैसा मतलब हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द टॉपिक, ये वाला मेडलिन टॉपिक कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्चुअली बैक प्रोपोगेशन है, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ बैक प्रोपोगेशन। इफ यू सी द सिलेबस, इसके बाद हमको जो टॉपिक करना है वो बैक प्रोपोगेशन है। मगर बैक प्रोपोगेशन को इस तरह से हम इसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। सो दिस वन ऑफ द वे ऑफ बैक प्रोपोगेशन मेथड। तो नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी डू इज विल बी डूइंग इज मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। इसको हम MLFFNN से भी मतलब बोलते हैं, ठीक है। सो as you can see in this case what we have is there are three layers, इसमें तीन layers है हमारे पास, ठीक है। हाँ,
इसमें 3 लेयर्स है हमारे पास। दिस इज द इनपुट लेयर, ये हमारे पास इनपुट लेयर है एज यू कैन सी। देन दिस इज द हिडन लेयर, ये हमारे पास हिडन लेयर है, और ये हमारे पास आउटपुट लेयर है। ये 3 लेयर हमारे पास है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना हम ये देखते हैं फिलहाल कि एज यू कैन सी देर आर m नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। ये ना ये जो ना नंबर यहाँ पर, ये 3 नहीं, एक्चुअली 3 से ज्यादा है ना। डॉट 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 दिया मैंने, कैसा है कि दिस इज नंबर 1, ठीक है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ऐसा डॉट 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 करके हमारे पास देर आर m नंबर ऑफ, है ना, देर आर m नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द इनपुट लेयर। तो यहाँ पर ये हमारे पास जितने न्यूरॉन्स है ये m है, ठीक है, नंबर इज m कैन बी एनी नंबर, ठीक है। एंड देर आर n नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द हिडन लेयर। तो यहाँ पे जो हमारे पास न्यूरॉन्स है ये, ठीक है ना, ये 1 2 3 4 ऐसे करते करते यहाँ पर ये n नंबर ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पर है, ठीक है। एंड एट द आउटपुट लेयर वी हैव p नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, p न्यूरॉन्स है हमारे पास। ऐसे एक काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 करते करते p तक जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कभी कभी इसको हम ऐसा MNP भी बोलते हैं, ठीक है, MNP मतलब where m is the number of input neurons at the input stage, n is the number of neurons at the hidden state, and p is the number of neurons at the output layer। तो ठीक है, ये हमारा इनपुट लेयर पर है, ये हिडन लेयर पर है, और ये आउटपुट लेयर पर। दिस आर द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट, ठीक है। तो इसको हम कभी मतलब इसको MNP इसलिए इसको बोलते हैं MNP लेयर, सॉरी नेटवर्क, ठीक है। अब और चीज और एक चीज यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है, just a moment, sorry। now whatever the activation और द ट्रांसफर फंक्शंस को बोलते हैं, वो अलग अलग तीनों जगह अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। एज यू कैन सी एट द इनपुट स्टेज, ये जो इनपुट स्टेज है यहाँ पर हम ये जो इनपुट स्टेज पर हम जो लीनियर ट्रांसफर फंक्शन यूज करते हैं, यहाँ पे लीनियर ट्रांसफर फंक्शन। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, आप लोग भी इसे ध्यान से देखो। सो आई गो टू द नेक्स्ट पेज, ओके। सो हियर आई विल राइट द नोट्स। सो अब देखो क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन क्या है जिसको हम एक्टिवेशन फंक्शन बोलते हैं। सो ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, नंबर 1 एट द इनपुट, ठीक है, इनपुट पर जो ट्रांसफर फंक्शन, इनपुट लेयर पर जो ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव, द ट्रांसफर फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन, ठीक है। सो वी हैव अ लीनियर फंक्शन, लीनियर ट्रांसफर फंक्शन एट द इनपुट, ठीक है। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि हम जैसे लीनियर लाइन कैसे होती है, एक है ना लाइन, लीनियर लाइन कैसे होती है, देखो ये ना, ये हमारे पास एक इक्वेशन, ये अगर ये y है और ये x है, सो वी हैव इफ दिस इज द लीनियर रिलेशन, है ना। ये लीनियर रिलेशन का मतलब ये है कि जैसे x को बढ़ाते जाएंगे y भी वैसे ही बढ़ते जा रहा है। सो दिस इज द लीनियर ग्राफ, है ना। कभी कभी आपने मैथ्स में देखा होगा, ये ग्राफ ऐसा होता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो हमारे पास फिलहाल ये लीनियर है, ओके। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, y इक्वल टू m इंटू एक्स, क्योंकि ये दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है ना, इसलिए हम इसको लिखिए y इक्वल टू m इंटू एक्स, ठीक है। अगर हम मान लो m को अगर मान लो 1 लेते हैं तो हम बोलेंगे y इक्वल टू x, है ना। जैसे y बढ़ रहा है, जैसे x बढ़ रहा है वैसे y बढ़ रहा है। तो इसका जो फर्क ये ट्रांसफर फंक्शन एट द इनपुट लेयर इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। देन व्हाट वी ऑब्जर्व, नंबर 2, द ट्रांसफर फंक्शन एट द हिडन लेयर, ठीक है ना। तो ये हिडन लेयर लिखता हूं मैं। So what we see, the transfer function at the hidden layer, ये जो है ना इस इसको बोलेंगे लॉग सिग्मॉइड, ठीक है, लॉग सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, ये जो फंक्शन है ये लॉग सिग्मॉइड फंक्शन है। नो व्हाट इज लॉग सिग्मॉइड ट्रांसफर फंक्शन। तो लॉग सिग्मॉइड, सिग्मॉइड तो पता है ना आपको, लॉग सिग्मॉइड ये ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास है। मिलेगा हमको दिस y इज इक्वल टू, अगर हम इसका ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे तो दिस y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस e रेस टू माइनस ax,
ठीक है। तो ये हमको मिलेगा y इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू माइनस ax, ये हमको मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो वैल्यू सिग्मॉइड, आपको पता है ना सिग्मॉइड कैसा होता है, सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन अगर आप देखोगे तो ये हमको ऐसा मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा ऐसा मिलेगा कुछ, ठीक है। सो दिस इज द सिग्मॉइड फंक्शन। अभी ये जो a है, ये a की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी ना, उतना ये फंक्शन स्टीप होता रहेगा। तो स्टीप का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये ऐसा है ना, तो ये अगर ऐसे लाइन ड्रॉ करूं मैं, तो एक है ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा जा रहा है, और एक है एकदम ऐसा होके जा रहा है, ठीक है ना। ये देखो ये स्टीप है ना, मतलब बहुत जल्दी, बहुत छोटी, ये इतनी छोटी वैल्यू में एकदम से ऊपर चढ़ गया, एकदम ऊपर चला गया हो, ठीक है ना। और ये ऐसा लीनियरली जा रहा है, बाद में जाके ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये जो a की वैल्यू है वो उसको उसकी स्टीपनेस को बताती है। सो a अगर ज्यादा रहेगा तो वी हैव मोर स्टीपर, ठीक है, दिस फंक्शन बिकम्स मोर स्टीपर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, क्या बोलते हैं, दिस इज द हिडन लेयर, ठीक है। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द आउटपुट आउटपुट लेयर, ठीक है। तो नंबर 3 जो हमारा है आउटपुट लेयर है। तो द ट्रांसफर फंक्शन, जैसे हमने यहाँ पे देखा, द ट्रांसफर फंक्शन एट द आउटपुट इज tan sigmoid, ठीक है। tan sigmoid ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो tan sigmoid ट्रांसफर फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये हमको ऐसा मिलेगा, y इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स माइनस ई रेज टू माइनस ए एक्स अपॉन ई रेज टू ए एक्स माइनस सॉरी प्लस ई रेज टू माइनस ए एक्स, ये मिलेगा हमको, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट क्लास, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, a जो है ना, a ये भी हमको, दिस गिव्स द स्लोप ऑफ द फंक्शन, ओके। तो ये हमारे पास 3 अलग अलग ट्रांसफर फंक्शन यूज होते हैं। अब देखो ध्यान से बात सुनो, व्हाई डू वी नीड दिस ट्रांसफर फंक्शन, ये ट्रांसफर फंक्शन क्यों यूज होते हैं। ये ट्रांसफर फंक्शन इसलिए यूज होते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट हो, है ना, जैसे मान लो ये हम इनपुट दे रहे हैं ना, तो और एक बात बताना रहेगी मेरी, ये जो इनपुट दे रहे हैं, तो ये इनपुट जो है ये इस तरह से हम इसको एडजस्ट करते हैं कि या तो यहाँ पर ये 1 मिले या तो -1 मिले, ठीक है ना। ये जो इनपुट है ना, क्योंकि देखो इनपुट कहीं से भी आ सकता है ना। इनपुट जैसे मान लो हम कोई, मतलब कोई पिक्सल्स नोट कर या कोई चीज और नोट कर रहे हैं, तो वो आउटपुट इट कैन बी ऑफ एनी टाइप। हम चाहते हैं कि ये जो है ना, ये इनपुट जो है 1 या 1 आए या तो -1 आए, तो यहाँ पर हम उसको कुछ एडजस्टमेंट करेंगे ताकि इनपुट 1 या -1 रहेगा, ठीक है ना। अब ये इनपुट जो है यहाँ पर आके, ठीक है ना, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, जैसे ये इनपुट है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना, दिस कैन बी 1, दिस कैन बी -1। इसके अलावा हमारे पास यहाँ वेट भी रहेगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आएगा, फिर इसका भी आउटपुट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर फंक्शन यूज कर रहे हैं, जैसे फिलहाल यहाँ पर हम लॉग सिग्मॉइड यूज करें, लॉग सिग्मॉइड ट्रांसफर फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो लॉग ट्रांसफर सिग्मॉइड फंक्शन ये बात को इंश्योर करेगा कि इसका जो आउटपुट है वो या तो 0 रहे या तो -1 रहे, दोनों में से कुछ ना कुछ रहे। फिर यहाँ से आउटपुट यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब आउटपुट आके यहाँ पे जो समेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर ये आउटपुट न्यूरॉन है, इसके अलावा ये भी न्यूरॉन है, तो ये न्यूरॉन पे बल्कि हर न्यूरॉन पे हम जो ट्रांसफर फंक्शन यूज कर रहे हैं वो tan सिग्मॉइड यूज कर रहे हैं। तो tan सिग्मॉइड इस बात को इंश्योर करेगा कि या तो ये आउटपुट -1 रहे या तो +1 रहे, दोनों में से कोई ना कोई, यहाँ पे 0 भी नहीं आएगा, ये दो में से कोई ना कोई आएगा, यहाँ भी सेम हर जगह पे वही आएगा। तो ये सिग्मॉइड फंक्शन ये बात को इंश्योर करता है कि वैल्यू दैट लाइज बिटवीन दोस पर्टिकुलर वैल्यूज, ठीक है, ये दोनों वैल्यू के आउटपुट रहेगा, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ नेक्स्ट जो है, तो ट्रांसफर फंक्शन इसलिए हम यूज करते हैं कि वो उसको वैल्यू को उस पर्टिकुलर इसमें लेके आता है, ओके। नाउ नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पर, कि हम जो यहाँ पे कनेक्शन जो यूज करते हैं यहाँ पर, ये जो कनेक्शन, मैं इसको रब कर देता हूँ, ये जो कनेक्टिंग वेट हमारे पास है, कनेक्टिंग वेट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो वेट वो है जो इनपुट को हिडन वेट से कनेक्ट करता है, और एक वेट जो है हिडन से आउटपुट को कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो व्हाट वी टेक इन दिस केस, वी टेक अ वेट वेक्टर ऑफ v, एक वेट वेक्टर v हमारे पास रहेगा। ये वेट वेक्टर v जो है
ये हमको इस इनपुट को इस हिडन लेयर से कनेक्ट करेगा, और एक हमारे पास वेट वेक्टर W है। ये वेट वेक्टर W क्या करेगा, ये हिडन लेयर को इसके साथ, मतलब दिस इज द कनेक्टिंग वेट, ठीक है। सो हाउ डू वी डिफाइन दिस, ठीक है। हाँ, तो कनेक्टिंग वेट्स, तो कनेक्टिंग वेट्स हम लोग दो यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। नंबर वन क्या है, ये V, ठीक है ना, ये V रहेगा, V इज अ वेक्टर, कनेक्टिंग वेट वेक्टर, ठीक है ना। सो ये क्या V क्या है, दिस इज द वेट, दिस इज द वेट बिटवीन द इनपुट एंड हिडन लेयर, ठीक है। ठीक है। अब जैसे मान लो हम एक ऐसा लेते हैं, अगर मैं सपोज ऐसा लिखा V12, ठीक है, अगर मैंने ऐसा लिखा V12, तो व्हाट इज दिस 112 का मतलब ये है कि मेरे पास ये जो इनपुट है ना, ये इनपुट न्यूरॉन है, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास एक आउटपुट, यहाँ पर आउट, ये हिडन वाले न्यूरॉन्स यहाँ पर है। तो ये मेरे पास इनपुट है और ये हिडन वाला है, ठीक है, दिस इज हिडन लेयर, हिडन न्यूरॉन्स। तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। तो ये जो है ना, ये यहाँ पर भी ये 1 है, मान लो ये 2 है और ये 3 है। तो ये 1 से ये 2 पे जो कनेक्शन है, इसको हम लिखेंगे 1 2, ठीक है ना। ये वेट, ये V12 क्या है, ये V12 जो है ना, ये कनेक्टिंग वेट है 1 इनपुट का 2 हिडन के साथ। समझे मेरी बात क्लास। इसी तरह से हमारे पास जो वेट है W वाला, ठीक है ना, तो अगर हम W वाला वेट, ये वेट क्या करता है, दिस वेट, ठीक है। सो दिस इज द वेट बिटवीन द हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम में दिया ना, ये डायग्राम में देखो आप, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पर वेट्स है, ठीक है ना। अब जैसे ये हमारे पास ये नंबर 1 है, तो ये नंबर 1 को हमने मान लो इसके साथ, ये पहले वाले के साथ कनेक्ट किए, तो इसका जो वेट हो जाएगा 1 1, हम लिख सकते हैं कि ये पहला वाले का इसके पहले वाले के साथ, ठीक है ना, ये 1 का ये J के साथ, ठीक है, इस तरह से मतलब लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। हाँ, तो ये जो वेट है, ये वेट जो है आउटपुट वाला, इसको हम W से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं, अगर हम W12 लिखते हैं, W12, तो W12 का मतलब ये है, अगर इसी डायग्राम में बता दूं, तो ये डायग्राम के अंदर हमारे पास यहाँ पे आउटपुट भी है ना, ये आउटपुट हमारे पास है, ठीक है, आउटपुट लेयर है। तो ये जो इससे कनेक्ट करेंगे हम, तो ये जो वेट रहेगा ये W22 हो जाएगा, W22। तो इसके टू, इसके ये 2 से इसके 2 पे कनेक्ट कर रहे हैं हम, तो ये W22 इस तरह से लिखेंगे हम। ओके। नाउ व्हाट आर द वेरियस वैल्यूज विच द वेट कैन बी असाइंड। तो ये हम देखते हैं कि वेट्स जो रहेंगे, दे कैन बी आइदर बिटवीन 0 1, और दे कैन बी आइदर बिटवीन -1 एंड 1। तो इसमें से मतलब या तो 0 1 के बीच में रहेंगे वो कोई भी, या -1, सॉरी -1 एंड 1, नॉट, दे कैन बी बिटवीन 0 1 और -1 1, इसके बीच में रह सकते हैं, ठीक है। नाउ देन, जैसे हमारे पास जो है, अगर ये डायग्राम देखेंगे हम, ये डायग्राम है हमारे पास। नाउ दिस, ये जो हमारे पास है इनपुट, इनपुट पे हमारे पास m नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है ना, पहले इनपुट लेयर पर। ये हमारे पास हिडन लेयर है, हिडन लेयर पे हमारे पास n नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, और ये हमारे पास ये है आउटपुट है, तो आउटपुट पे हमारे p नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या होगा कि कौन सा न्यूरॉन किसके साथ कनेक्टेड है, तो ये हम कैसे मतलब उसको डिनोट करेंगे। देखो यहाँ पर है ना, कुछ यहाँ पे देखो, आप देखोगे कि
ये क्या डिनोट करता है, ये क्या बता रहा है, तो ये इसको ऐसा लिखा है I1, ठीक है। और इसके बाद जो रहेगा, यहाँ पे लिखा तो नहीं है, यहाँ पे अगर मैं मान लो दूसरा बना दूं तो ये हो जाएगा I2, ठीक है। उसके बाद आएगा I3 एंड सो ऑन, ये आते रहेगा, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज दिस I1 I2, ये क्या बताता है, दिस इज द इनपुट टू द इनपुट ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ द इनपुट लेयर। समझे मेरी बात, ये जो है ना, ये I1 क्या बताता है, ये जो इनपुट है दिस इज टू द इनपुट ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन, ठीक है ना। तो जो इनपुट आ रहा है ना हमारा, ये इनपुट जो आ रहा है, ठीक है ना, ये पहले न्यूरॉन पे जा रहा है, ये दूसरे पे जा रहा है। सो दिस I मींस दिस इज द I इन, इट इज गिवन टू द इनपुट ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन, इस तरह से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप देखो, इसका जो पहले न्यूरॉन जो है ना, पहला न्यूरॉन है, ये पहला न्यूरॉन है, ठीक है। इसको हमने ऐसा बनाया है, और ये जो I है, दिस I and this is 1. So this input is the input to the first neuron. इसका जो आउटपुट मिलेगा हमको, ये आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। ये इनपुट न्यूरॉन का आउटपुट है पहले वाले का, ठीक है ना। इसी तरह से ये दूसरा न्यूरॉन है इनपुट का, तो इसको इनपुट क्या आ रहा है, दिस इनपुट is given to the input layer of the second neuron, and whatever output we get, this is the output from the input layer of the second neuron. हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को क्लास? हाँ सर। है ना, ऐसा करते रहेंगे तो हमारा M है ना, ऐसे M है ना, तो लास्ट में क्या आएगा, I M, ठीक है ना। ये इनपुट आएगा, ये न्यूरॉन का आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, I O M, ठीक है। इसका आउटपुट ये आएगा, तो ये हमको इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब जो है ये जो इनपुट्स जा रहे हैं, है ना, ये कलेक्टिवली, जैसे अगर हम ये न्यूरॉन को देखेंगे, ये हिडन पे अभी आ जाते हैं हम, तो ये आउटपुट जो है ना, ये इसके इनपुट पे जा रहा है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये पहला वाला न्यूरॉन है ना, ये पहला वाला जो न्यूरॉन है हिडन लेयर का, सो दिस इज द हिडन लेयर न्यूरॉन, द फर्स्ट नंबर 1 वाला है ये। तो इसका जो आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, ये जो वेट रहेगा, जो हमने बताया ना आपको वेट, ये V11 से रहेगा, फिर दूसरे का भी यहाँ पर आ रहा है ना, तीसरे का, ऐसे बहुत सारे, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 ऐसे करके आएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये जो इनपुट आ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो इनपुट, जो टोटल इनपुट जो आएगा हमको, टोटल इनपुट है ना, एक से नहीं आ रहा है, बहुत जगह से आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो इनपुट डिनोट करेंगे HI1 करेंगे, तो ये कलेक्टिव इनपुट जो इस न्यूरॉन पे आ रहा है उसको हम बोलेंगे HI1, और इसका जो आउटपुट मिलेगा हमको वो लिखेंगे HO1, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा न्यूरॉन है, हिडन लेयर का दूसरा न्यूरॉन है, यहाँ पर भी बहुत जगह से जब इनपुट आ रहे, तो ये कलेक्टिव जो इनपुट रहेगा, इसका कलेक्टिव इनपुट, उसको हम लिखेंगे HI2, ठीक है। ऐसा करते करते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हिडन लेयर पर हमारे पास n नंबर ऑफ न्यूरॉन है ना, यहाँ पे n नंबर ऑफ न्यूरॉन है, तो सबसे लास्ट वाला जो रहेगा वो आएगा HIN, ठीक है। और इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आएगा HO2, ठीक है ना, और इसका आएगा HON, ये आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप लोग बता सकते हो यहाँ पे आउटपुट पे क्या आएगा, ये आउटपुट है ना, आउटपुट, ये आउटपुट पे क्या लिखा गया है, ये आउटपुट पे क्या आएगा बताइए, ये आउटपुट लेयर पे क्या आएगा, PI1, P नहीं, O आएगा ना, O पहला वाला आउटपुट, हाँ सर। आउटपुट I1, और ये आउटपुट O1, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो रहेगा वो रहेगा OI2, और ये आएगा O2, ऐसा करते करते P जग जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास P न्यूरॉन्स है ना आउटपुट स्टेट पर, तो यहाँ पर बस P न्यूरॉन्स है, ये हो जाएगा IP, और ये हो जाएगा OOP, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ सर। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मतलब ये हम मतलब इसको जो डिनोट यहाँ पे किया गया है, ये सब मतलब नोटेशंस यूज की, तो ये नोटेशंस हमको मालूम होने चाहिए क्या नोटेशंस हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। देन वी आर यूजिंग वेट्स हियर, है ना। यहाँ पर जैसे आपको बताया कि हम लोग वेट्स भी यूज कर रहे हैं अलग अलग, मतलब जो एट द इनपुट स्टेट,
we have some weight at the output से we have another some like we are using the weights. Okay, तो अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि ये 1 1 1 रहेगा, तो 1 1 का मतलब क्या है कि ये जो वेट है ना, ये इसके पहले न्यूरॉन से इसके पहले न्यूरॉन को जो कनेक्टिंग वेट है वो V11 है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे दूसरा कोई होता है, दूसरा न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन यहाँ के पहले हिडन न्यूरॉन से कनेक्टेड रहेगा, उसका वेट रहेगा 1 2 एंड सो ऑन। इस तरह से मतलब डिनोट करेंगे, तो क्या हमको ये आसानी रहेगी समझने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं जैसे आपको बताया था, ये तो समझ में है ना आप लोग, ये 1K 2K यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब ठीक है ना, ये हमारे पास केथ न्यूरॉन है, केथ न्यूरॉन, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपको दिखेगा कि ये के नंबर, ये क्योंकि 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 से लेके पी तक जा रहा है, हमारे पास पी न्यूरॉन्स है, तो कहीं ना कहीं बीच में भी कोई के हम ले लेंगे, के कुछ भी के रहेगा, वॉट एवर के इज। तो ये जो इसका जो कनेक्टिंग वेट है पहले वाले का, ठीक है ना, किसके साथ है, केथ न्यूरॉन के साथ है। अगर मान लो के की जगह में चलो 4 लेता हूँ, 4 लेता हूँ मैं, 4, तो ये क्या हो जाएगा, W14 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लो ये भी 4 है, W44 इस तरह से रहेगा, ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग इट, ठीक है ना, उसके पहले और भी कुछ चीजें समझना है। यहाँ पे जो इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स, दिस इनपुट्स दे आर नॉर्मलाइज, ये इनपुट्स को नॉर्मलाइज किया जाता है। नॉर्मलाइज इसलिए किया जाता है कि जो भी इनपुट यहाँ पर वो या तो हमको 0 से लेके 1 तक दे, या फिर -1 से लेके 1 तक वैल्यू दे, इसके अलावा कोई वैल्यू ना दे, ठीक है। इसको स्टार्टिंग स्टेज, ठीक है ना, ये स्टार्टिंग स्टेट पे क्या होता है, ये जब इनपुट अप्लाई करने के पहले उसे नॉर्मलाइज किया जाता है, क्योंकि इनपुट कुछ भी रह सकता है ना, कुछ भी वैल्यू रहेगी। हम चाहते हैं कि ये जो इनपुट्स यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, ये इनपुट्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहे, या फिर -1 to 1 के बीच में रहे, ठीक है। ये इनपुट को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ये इनपुट के अप्लाई होने के करने के पहले इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा ये पर्टिकुलर रेंज के लिए, ठीक है ना। अब इसका क्या आउटपुट आएगा, ये जब इनपुट यहाँ पर हम दे रहे हैं, ये इनपुट जब यहाँ पे जाएगा, तो जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारे पास जो इनपुट लेयर है, लेट अस टेक द फर्स्ट वन, ठीक है ना। पहले लेयर का पहला न्यूरॉन हम एज्यूम करते हैं, तो पहले लेयर में जो इनपुट आ रहा है हमको, वो आ रहा है I1, है ना, I1 आ रहा है। दूसरे का क्या आएगा, I2, ठीक है ना, ऐसा आएगा। अच्छा, इसका आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, इसका आउटपुट है I01, ठीक है ना, और इसका आउटपुट है IO2। ऐसा करते करते बहुत सारे हमारे पास m नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो ट्रांसफर फंक्शन कौन सा है, इसका ट्रांसफर फंक्शन लीनियर है, लीनियर, है ना। लीनियर का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बताया कि ये अगर हमारे पास ग्राफ है, ठीक है ना, ये ग्राफ है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो लीनियर का मतलब ये है, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू इसकी रहेगी वो वैल्यू इसकी रहेगी, मतलब ये ना ऐसा जो कॉन्स्टेंटली, मतलब जो वैल्यू मिली वही वैल्यू मिलते रहेगी, ऐसे ये कॉन्स्टेंट लाइन मिलते रहेगी, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो इनपुट है वो इनपुट हमको यहाँ मिल रहा है, कोई चेंज करके नहीं देगा, जो इनपुट आ रहा है वो इनपुट यहाँ मिलेगा हमको। अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये भी 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कोई फंक्शन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, फंक्शन बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रहे। ये कैसा है कि भाई इसके पास कोई चीज उठा के सीधा आगे से भेज दिया, ऐसा भेज दिया बस, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि वॉट एवर इज द इनपुट, ठीक है ना, इज इक्वल टू द आउटपुट, ठीक है। ये 1 1 रहेगा, ठीक है, I1 रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से हम जो आउटपुट हमको मिलेगा वही आउटपुट, वही मतलब आउटपुट हमको जो भी इनपुट रहेगा वो आउटपुट मिलेगा पहले लेयर का, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस एट द सेकंड वन, सेकंड लेयर पे क्या होगा, ठीक है ना। अब पहले लेयर में क्या होता है कि जब सिंगल इनपुट आ रहा है, मगर हिडन लेयर पे क्या हो रहा है, हिडन लेयर पर इस पे जो इनपुट आ रहा है वो बहुत जगह से आ रहा है, अलग अलग, है ना, अलग अलग न्यूरॉन से यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे समेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे वी नीड टू डू द समेशन, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट आएगा, इसका अगर हम आउटपुट जो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, तो ये कैसे होगा इस केस में, बता सकता है कोई मुझे। ये केस में जो हमको आउटपुट मिलेगा ना, ये इसका जो इनपुट यहाँ पर इनपुट है ना, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है और इससे भी आ रहा है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबको समेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर ये देखो कि ये कैसे वर्क करता है। हम यहाँ पे जो इनपुट देते हैं ना, ये इनपुट जाता है
इनपुट लेयर पे जाता है, इसका हमको आउटपुट मिलता है, ये आउटपुट जो है नेक्स्ट हिडन लेयर पे जाता है, इसके बाद यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट के बाद वी विल गेट सम आउट, ये द फाइनल आउटपुट है ना, इस पे यहाँ पे हमें कुछ मिलेगा। लेट अस अज्यूम हमको कुछ y मिल रहा है, फाइनल आउटपुट हमें y मिल रहा है, ये समझ इसका yk मिल रहा है या इसका y1 जो मिल रहा है हमको। अब हम क्या देखेंगे कि टारगेट देखेंगे, टारगेट, ठीक है ना, इसका टारगेट जो है अगर ये मैच कर रहा है, ठीक है ना, जैसे हम पहले कैसे करते थे कि हमको कुछ आउटपुट मिल रहा है, अब आउटपुट क्या टारगेट से मैच कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, एरर जो कैलकुलेट करेंगे वो एरर को हम प्रोपोगेट करेंगे बैक, इसको बोलते हैं बैक प्रोपोगेशन। तो दिस एरर इन द आउटपुट विच वी आर गेटिंग एंड द टारगेट इज प्रोवोकेटेड एट द बैक सो दैट दिस वेट मे बी एडजस्टेड, वेट को एडजस्ट करने के लिए फिर से इसको पीछे भेजा जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, हम यहाँ पे इनपुट देंगे, ये इनपुट यहाँ पर मिलेगा हमको, ये इसका आउटपुट इसका इनपुट बनेगा, फिर इसका आउटपुट इसका इनपुट बनेगा, और फाइनली हमको जो आउटपुट मिलेगा, अगर वो आउटपुट टारगेट की तरह, मतलब जो हमको टारगेट चाहिए वैसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो बैक प्रोपोगेशन यूज करके मतलब इसे फिर से एडजस्ट किया जाएगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा यहाँ तक कि मतलब कोई स्टॉपिंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो इस तरह से मतलब ये वर्क करेगा। तो ठीक है, यहाँ तक ही करते हैं आज।